हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं डीएवी स्कूल 8वीं क्लास का चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करती हूँ कि जब भी बच्चों आप अपने चैप्टर में या बुक में कहीं भी अंडरलाइन करते हो तो प्लीज़ नेवर यूज़ पेन, ऑलवेज यूज़ प्रेफर पेंसिल। हमेशा पेंसिल प्रेफर करो मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। There are many varieties of organism on this earth that are all distinct in their form and structure. हमें पता है हमारी अर्थ तो वैरायटी ऑफ इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं कि अनगिनत हैं, जिनको हम अनकाउंटेबल हैं। इवन तो साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लाखों ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कवरी कर रहे हैं, डिस्कवरी हुई ही नहीं है। तो हमें पता है हमारी अर्थ में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है और जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब अलग अलग फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की हैं। However, they all possess similarly in their बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हालांकि उनके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, बट जैसे कि अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं। जैसे सारी बिल्डिंग्स एक घर से बनी होती हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, बट अगर हम कहें कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है हम उनका कंपैरिजन करें तो हमें दिखता है कि डिफरेंस हम आराम से देख पाते हैं। अगर आज हम देख लें, हम चिंपैंजीज, बंदर, एनी काइंड ऑफ एनिमल, है ना, तो आप देखोगे यू विल सी कि डिफरेंट वैरायटी जो है एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट वैरायटीज हम देख सकते हैं। Just as a building is made up of bricks, similarly the bodies of all plants and living organisms are made up। हम सभी सेल्स के ही बने हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटी सी एंट है, चाहे वो इतना बड़ा हिप्पोपोटामस है। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो छोटा सा एक प्लांट है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो बुश है, चाहे वो हर्ब है, चाहे वो श्रब है, सभी के सभी सेल्स के बने हैं। जैसे सारे घर, बिल्डिंग्स जो है ब्रिक्स की बनी होती हैं। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और अमीबा, टू लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट्स, व्हेल, गैग्नेटिक ट्रीज, all are made up of cells, the basic unit of all organisms. That's why cell is called the basic structure of all living organisms. The cell is called the basic structure of all living organisms. You can underline this you can underline this line. It is very important point कि cell is called the basic structure of all living organisms. Now one question arises from here: why cell is called the basic structure of life? Cell is called the basic structure of life because all living organisms, whether the plants or animals, made up of same type of cells, all made up of cells. सेम तो नहीं कहेंगे हम, but all made up of cells. Some cells exist as unicellular organisms, single-celled individual, while other are the part of multicellular organism. Do you know students कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल का बना हो सकता है। इट मीन्स एक सेल जो है एज अ ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो